हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको कराते हुए आपको अंदर से खुशी मिलती है, और आज मैं ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ डॉल्फिन की पॉपुलेशन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। कहाँ पे? चिल्का लेक में। एंड चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। तो जब कोई नेचुरल चीज़ जो है वो रिजुविनेट होती है, वो हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है, जैसे कोई फॉरेस्ट, कोई रिवर, कोई लेक्स, कोई स्पीसी, तो अंदर से जो है बहुत खुशी मिलती है। और ये आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाले पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ डॉल्फिन की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। कहाँ पे इंक्रीज हो रही है? चिल्का लेक में। तो थोड़ा सा पहले चिल्का लेक की लोकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन ओडिशा। ओडिशा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है ये, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, तो पहली बात इसकी लोकेशन जान लेते हैं, कौन से स्टेट में है? चिल्का लेक ओडिशा में है। तो ये देखिए यहाँ पे है चिल्का लेक। ठीक है, इसके अंदर जो है कई सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं, जैसे ये है नलबन आइलैंड। नलबन आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी भी है नलबन। और भी कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, जैसे आपका ये है सतपाड़ा आइलैंड है, जहां, और इस एरिया में जो है सतपाड़ा के आसपास बहुत सारी डॉल्फिन्स देखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है म्यांमार में जो है एक रिवर है, इरावदी रिवर, तो वहाँ से भाग के जो है यहाँ पे आ जाती हैं बहुत सारी डॉल्फिन्स। तो पहले तो ये इसकी लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट दिस चिल्का लेक। तो चिल्का लेक इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, बट व्हेन यू विजिट द वेबसाइट ऑफ द चिल्का लेक, तो उन्होंने लिखा हुआ है दैट चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन एशिया एज वेल। ठीक है, तो एशिया और इंडिया की जो है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। दोस्तों, कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है आपकी उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में, खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। देखिए, लेंथ और वेथ जानने की आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। ब्रैकिश वाटर लेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकिश? देखिए, हमारे पास तीन तरह के वाटर होते हैं। वन इज फ्रेश वाटर, जो आपके रिवर्स वगैरह के अंदर होता है, जैसे गंगा और यमुना में है। ठीक है, एक होता है हमारे पास सलाइन वाटर या सोल्ट वाटर, जो आपकी ओशंस में होता है। एंड व्हेन वी मिक्स फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर वी गेट ब्रैकिश वाटर, यानी कि इसके अंदर जो सोल्ट कंटेंट होता है वो दोनों के बीच में होता है। जनरली ऐसा देखा जाता है, जनरली अगर टेक्निकल में बात करूं तो 5 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, देखिए सैलिनिटी को जो है थाउजेंड्स में मापा जाता है, परसेंटेज में नहीं मापा जाता है। ठीक है, तो 5 पार्ट्स पर 1000 या इससे कम अगर सोल्ट कंटेंट होता है तो इट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर, और अगर 35% पर पार्ट्स पर 1000 से ज़्यादा होता है इट इज़ कॉल्ड सलाइन वाटर और सोल्ट वाटर, और अगर दोनों के बीच में होता है बिटवीन 5 to 30 देन इट इज़ कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। तो देखिए यहाँ पे ओशियन का सोल्ट वाटर जो है, और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स आती हैं, तो उनका फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर जब मिक्स हो जाता है इट इज़ कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो इरावदी जो है डॉल्फिन यहाँ पे घूमती है और ऐश करती है। ठीक है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही बढ़िया जगह पाई जाती है। चिल्का लेक की को एक बार बता दो, चिल्का लेक वॉज अ पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? एक हमारे पास होती है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ठीक है, आपको जो है इस टॉपिक कवर करने के बाद आपको गूगल करना है व्हाट इज रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो है रामसर इज अ सिटी इन ईरान, जहाँ पे जो है एक कन्वेंशन की जाती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये वो वेटलैंड होती है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनली। उसके अंदर भी ऐसी कुछ वेटलैंड्स होती हैं जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जिनकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही है। ठीक है, जिनकी कंडीशन जो है ख़राब हो रही है, तो उनको रखा जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर। मतलब दे आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑल्सो। तो 1993 में ये चिल्का लेक की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इट वाज इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। लेकिन जब बाद में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, तो इन 2002 इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, बट येस स्टिल इट इज़ द पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो 2002 में इसको जो है अवार्ड भी मिला था, रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड, तो इसलिए तो उसको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर चिल्का वेटलैंड और चिल्का लेक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डॉल्फिन। देखिए, यहाँ पे 3 तरह की डॉल्फिन पाई जाती हैं। देखो दोस्तों, इसका ना आपको देखते ना पोएम याद आ रही होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, जो स्कूल में हम लोग करते थे। बट यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, डॉल्फिन जो है इट्स नॉट अ फिश, इट्स अ मैमल। ठीक है, डॉल्फिन और व्हेल्स दे आर नॉट फिश, दे आर मैमल्स। वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव गिल्स, है ना, दे हैव प्रॉपर लंग्स लाइक अस।
तो उनको जो है सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। इवन वो अंडे भी नहीं देती हैं, ठीक है, वो सीधा मैमल्स की तरह, मैमल्स की पहचान होती है कि वो डायरेक्ट जो है सीधा बच्चे पैदा करते हैं, दे डू नॉट ले एग्स, ठीक है, तो इट्स अ मैमल, इट्स नॉट अ फिश। तो यहाँ पे जो है चिल्का लेक के आसपास जो है, चिल्का लेक के अंदर जो है 3 तरह की जो है डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। पहली होती है हमारी इरावड़ी, दूसरी होती है हमारी बोटल नोज, और तीसरी हमारे पास होती है हम्प बैक डॉल्फिन्स। देखिए इसके तो कमर के ऊपर जो है छोटा सा हम्प आप देख सकते हो, जस्ट लाइक ओक्स, है ना, बैल वैल के ऊपर होता है, तो इट्स लाइक यूर हम्प बैक डॉल्फिन, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट इरावड़ी डॉल्फिन। देखिए इरावड़ी इज द लार्जेस्ट रिवर इन म्यांमार, ये देखिए यहाँ पे जो है इरावड़ी रिवर है, तो यहाँ पे भी पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक मेकोंग रिवर है, यहाँ पे भी पाई जाती है ये इरावड़ी, और यहाँ से घूमते फिरते हुए जो है वो कई बार वो जिधर चिल्का लेक की तरफ भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरे इधर पाई जाती हैं, इस पूरे एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। आपका इधर से पैसिफिक ओशन में जा सकती हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इरावड़ी डॉल्फिन बहुत ज़्यादा इसको डेंजर नहीं है, इट्स नॉट थ्रेटेंड टू मच, ठीक है। तो IUCN की जो लिस्ट में जो है दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो क्या इसका नाम याद करने की जरूरत है? नहीं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो रेड लिस्ट के अंदर होते हैं, रेड लिस्ट के मतलब जो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड होते हैं, उनका नाम याद करने की जरूरत होती है फॉर आवर प्रीलिम्स एंड फॉर आवर मेंस, ठीक है। ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए, थोड़ा सा मेंस के लिए, ठीक है। IUCN क्या है? IUCN भैया इट्स एन NGO, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इट्स अ NGO, ठीक है, जो दुनिया में जो थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं उनका जो है रिकॉर्ड रखता है, और जो उनके अंदर भी सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड होते हैं उनके लिए स्पेशल लिस्ट इशू करता है, जिसे कहा जाता है रेड लिस्ट। तो इरावड़ी जो डॉल्फिन जो है, इट इज़ नॉट थ्रेटेंड एज सच, ठीक है। तो इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये रिवर्स में भी सर्वाइव कर सकती है और ओशंस में भी सर्वाइव कर सकती है, ब्रैकिश वाटर में तो सर्वाइव कर ही सकती है, ठीक है। इरावड़ी डॉल्फिन मेकोंग वगैरह में पाई जाती है, ऑलरेडी आपको बता दिया। बोटल नोज जो डॉल्फिन होती है, बोटल, ये तो लीस्ट कंसर्न में है, IUCN के लीस्ट कंसर्न में है। तो जब IUCN बोल रहा है कि दे आर लीस्ट कंसर्न, सो वी ऑल्सो शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा है। हमें तब फर्क पड़ता है जब वो रेड लिस्ट के अंदर होती हैं। तो ये हर जगह पाई जाती हैं एक्सेप्ट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम्प बैक डॉल्फिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। देखिए इंटरनेशनली इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN लिस्ट, बट इंडिया के अंदर जो है दीज हम्प बैक डॉल्फिन्स आर included in Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. It means they enjoy the greatest protection under the law. अगर आपने इसको पकड़ लिया, इसको हंट कर लिया, तो आपको जो है सबसे ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। जैसे आपका एलिफेंट हो गया, जैसे आपका जो है टाइगर हो गया, ठीक है। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड, जैसे आपका वन ऑन राइनो हो गया, दे आर ऑल्सो आपका जैसे जो है आपका जो है स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है। वो सब के सब जो है आपका Schedule 1 के अंदर में है। यस, प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कौन कौन से स्पीसीज जो हैं इंडिया में वो Schedule 1 के अंदर हैं, इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। तो ये हम्पबैक डॉल्फिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बूम की बात करते हैं। बूम का मतलब ये है कि इसकी इनकी पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जो स्टेट वाइल्ड लाइफ और स्टेट फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे उड़ीसा के अंदर, वो लोग हर साल जो है पॉपुलेशन काउंट करते हैं, सेंसस करते हैं कि यहाँ पे डॉल्फिन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस साल भी उन्होंने किया, इट वाज कंडक्टेड इन जनवरी एंड फरवरी। तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, ठीक है। तो इरावड़ी डॉल्फिन जो है इन 2020 इट वाज 146, नाउ इट इज़ 162, ठीक है। बोटल नेक जो बोटल नोज डॉल्फिन है, इट वाज 23 एंड नाउ इट इज़ 52। एंड हमारी जो हम्प बैक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट वाज ओनली 2 इन नंबर्स इन 2020 बट नाउ इट इज़ 281, ठीक है। देखिए आप इस पिक्चर को यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये डार्क रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बीच एरियाज। बीच एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ओलिव रिडले टर्टल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट टर्टल, ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये डार्क कलर का जो दिखा रखा है यहाँ पे, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर दिस ओलिव रिडले टर्टल्स। हजारों लाखों की संख्या में जो है ये यहाँ पे आते हैं, अंडे देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और चले जाते हैं,
ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ये वाला एरिया जो गड़ी माथा आप देख रहे हो, ये गड़ी माथा एरिया है, गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, थोड़े से यहाँ पे आते हैं, थोड़े से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मास्ट नेस्टिंग साइट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो सी सम रिवर्स हेयर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है महानदी रिवर, यहाँ पे आपका जो है ये ऋषिकुल्या रिवर, यहाँ पे आपका धमरा रिवर, ठीक है। और ये आपका है पैरादीप। पैरादीप इज़ द मेजर सी पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो उसके रीजंस क्या हैं, थोड़ा रीजंस देख लेते हैं। रीजंस तो देखिए बहुत सिंपल से हैं, ठीक है। हुआ क्या कि बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस, तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते थे वहाँ पे, फालतू का इंक्रोचमेंट हो गया था, लोगों ने रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बना लिए थे। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैव टेकन स्टेप्स अगेंस्ट देम एंड दे हैव एविक्टेड द इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो फिश वगैरह पकड़ने के लिए वहाँ पे जो एनक्लोजर्स होते थे, है ना, उन सबको जो है वहाँ से हटा दिया गया। तो फालतू का इंक्रोचमेंट जब आप हटा दोगे तो डेफिनेटली वो एरिया खाली हो जाएगा एंड देन डॉल्फिन्स कैन मूव इन एंड आउट वेरी फ्रीली, ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन एंड द अनदर इंपॉर्टेंट रीजन वाज द लॉकडाउन। तो कोविड-19 की वजह से 2020 में लॉकडाउन हो गया, तो उसकी वजह से वेरी फ्यू टूरिस्ट वर विजिटिंग चिल्का लेक। और भैया जहाँ पे इंसान कम हो जाते हैं वहाँ पे नेचर अपने आप ही ग्रो करता है, ठीक है। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था, ठीक है। थोड़ा सा जो है टॉपिक चिल्का लेक का है, लेकिन थोड़ी सी और चीज़ें भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा के अंदर जो उड़ीसा काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है व्हेन इट कम्स टू नेचर एंड द प्रोटेक्टेड साइट्स, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे देखिए ये है भीतरकनिका, जो डार्क ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज भीतरकनिका नेशनल पार्क। इट इज़ वेरी फेमस फॉर सो मेनी स्पीसीज, स्पेशली एलिगेटर्स, ठीक है। तो ये है भीतरकनिका नेशनल पार्क और इसके सराउंडिंग में आप ये जो लाइट ग्रीन में देख रहे हो, दिस इज भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका लाइफ लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका गड़ी माथा मरीन सेंचुरी, यहीं पे तो टर्टल्स आते हैं, गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे ये जो बीच एरिया है यहाँ पे वो नेस्टिंग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है नेस्टिंग साइट है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ फॉर दिस। ये है आपका राजनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे जो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं इस एरिया में, मैंग्रोव्स, वो इंडिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। फर्स्ट कौन सा है आपका, सुंदरबन, है ना, सुंदरबन मैंग्रोव सिस्टम, सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम इन द वर्ल्ड। और इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट है वो यही है, राजनगर वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे जो है आपका मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और ये आपका इधर हो गई आपकी चिल्का लेक, ठीक है। सो दैट वाज सम लोकेशन अबाउट इट, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपसे कई बार पूछ सकता है चिल्का लेक कहाँ पे है, ठीक है। गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो इस तरह की जो चीज़ें पूछ लेता है। ओलिव रिडले टर्टल का जो है लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट कहाँ पे है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। नाउ आपको क्या करना है, थोड़ा सा जाके गूगल करना है अबाउट रामसर कन्वेंशन एंड द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।